पाकिस्तान के नाम को लेकर टिप्पणी की और कहा कि बॉलीवुड सितारों को बच्चों का नाम रखने के लिए क्या कोई और नाम नहीं मिला जिन्होंने देश पर आक्रमण करने वाले, भारत की मां बहन का रेप करने वाले शख्स पर अपने बच्चे का नाम रखा। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि वो तैमूर को हीरो तो क्या विलन भी नहीं बनने देंगे। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। एमपी के धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का विरोध हो रहा है। पीथमपुर में बंद के दौरान हंगामा हो गया। आयशर चौराहे पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस ने लोगों को हटाया है। तो जहरीला कचरा डालने का हो रहा है विरोध। आपको जानकारी दे दें कि पीथमपुर में बंद के दौरान यह हंगामे की तस्वीर सामने आई। आयशर चौराहे पर यह हंगामा देखने को मिला है। इधर तालिबान से जंग के बीच पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मिट्टी पलीद हो रही है। दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। खुद को एटमी पावर कहने वाला देश अपने सीमा की हिफाजत भी नहीं कर पा रहा है। तालिबानी फोर्स टूरन लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस चुकी है और पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर तालिबान पड़ रहा भारी, भारत पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी। तालिबान से पिट रहा पाकिस्तान, भारत पर लग रहा मदद का इल्जाम। डूरंड लाइन बचाने में उलझा पाकिस्तान, एलओसी शिफ्ट हो जाएगी गिलगित बाल्टिस्तान। शहबाज शरीफ की नींद हराम, तालिबानी हमले से मुनीर परेशान। 10 दिन बाद पाकिस्तान में होगा ट्रिपल अटैक। तालिबान टीटीपी बीएलए मिलकर करेंगे प्रचंड प्रहार। तालिबान के जबरदस्त पलटवार से पाकिस्तान हिल गया है। पाक आर्मी के तोते उड़ गए हैं और शहबाज शरीफ के होश फाख्ता हो गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके तालिबान नाम की जिस आफत को उन्होंने खुद न्योता दिया है, अब उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। शायद ये पहली बार है जब अफगानिस्तान ने हथियारों के साथ डूरंड लाइन को पार किया है। जिस डूरंड लाइन को पाकिस्तान 7 दशकों से बचाता आ रहा है, वो सीमा रेखा अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि तालिबान ने खुलकर कह दिया है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानता और पाकिस्तान के हिस्से वाला पूरा पश्तून इलाका उसका है। यानी तालिबान ने पाकिस्तान को अपना इरादा जता दिया है। वो अब खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करके ही मानेगा। इसलिए तालिबानी फोर्स के 15,000 लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करते हुए पेशावर की ओर बढ़ रहे हैं। खुद को एटमी पावर कहने वाला देश पाकिस्तान तालिबान से बुरी तरह पिट रहा है। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान में नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इस जंग में भारत तालिबान की छिपे तौर पर मदद कर रहा है।
पाकिस्तानी यूट्यूब ब्लॉगर सना अमजद ने फैजल अफगान नाम के एक ट्विटर यूजर के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान से जंग के लिए भारत से मिसाइल और गोला बारूद मांग रहे हैं। ट्विटर पर फैजल अफगान नाम के यूजर्स के 2 ट्वीट तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक ट्वीट में वो कहता है, प्रिय भारत, हमें पाकिस्तान को यहाँ उलझाए रखने में मदद करो ताकि उधर पूरे पीओके पर अपना दावा ठोक सको। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। वहीं फैजल अफगान ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो भारत और पीएम मोदी तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, अपने दुश्मन को बिना युद्ध लड़े कमजोर करना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए जो आपके दुश्मन को पहले से टक्कर दे रहा हो। पाकिस्तान से जंग के बीच तालिबान ने पश्तून वाली शब्द का जिक्र कर दिया है। ये शब्द सुनते ही शहबाज शरीफ का चेहरा पीला पड़ गया है क्योंकि शहबाज शरीफ जानते हैं कि तालिबान के लिए पश्तून वाली कोई शब्द नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक रवायत है जिसे हर पश्तून अपनी जान देकर भी निभाता है। पश्तून वाली मर्यादा के 9 नियम हैं जिसे पख्तून समुदाय के सभी लोग धर्म की तरह मानते हैं। इसमें पहला नियम है मेल मस्तिया, दूसरा नियम नन वातई, तीसरा नियम बदल, चौथा नियम तूरे, पांचवा नियम सबत, छठा नियम ईमानदारी, सातवां नियम इस्तेकामत, आठवां नियम गैरत, नौवां नियम नामूस। इन सभी 9 नियमों में से दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां नियम हर पश्तून को तालिबान जैसा खतरनाक बनाता है। तालिबान भी पाकिस्तान पर पश्तून वाली के दूसरे और तीसरे नियम के तहत पलटवार किया है जिसमें साफ कहा गया है कि पनाह में आए शख्स की जान देकर हिफाजत करो और बेइज्जती करने वालों को जिंदा मत छोड़ो। पाकिस्तान ने तालिबान की पनाह में आए टीटीपी पर एयर स्ट्राइक कर वही गलती कर दी है। अब बदला लेने के लिए तालिबान किस हद तक जा सकता है ये देखना होगा। लिसानी और नस्ली बुनियादों पर इस मुल्क को बांट दिया गया है और हमारे 2 हिस्से जो हैं बलूचिस्तान, पख्तून, वो उनका हमसे बुनियादी ज़हनी ताल्लुक नहीं है। जो मैं आज ये सोचता हूँ वो दोनों वो अफगानों और ईरानियों और उन लोगों की वो जो है ना एक लेगेसी है वो, और उनकी जहनियत नेशन वाली है। वॉर एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के बीच अगर ये वॉर 10 दिन और खिंच गया तो इसमें BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी कूद पड़ेगी जिसका दूसरा घर कंधार कहा जाता है। BLA को तालिबान का पूरा सपोर्ट है, ठीक उसी तरह जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जड़े जमाए बैठे आतंकी संगठन TTP को तालिबान का पूरा समर्थन है। माना जा रहा है कि अभी तालिबान के साथ पाकिस्तान के भीतर TTP के लड़ाके मिलकर पाक आर्मी पर हमले बोल रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर BLA ने बलूचिस्तान में पाक आर्मी के ठिकानों पर हमला बोल दिया तो पाकिस्तान आर्मी की ताकत बढ़ जाएगी और बची हुई ताकत से कैसे निपटना है ये तालिबान अच्छी तरह जानता है। टोंक से बड़ी खबर है जहां पर गोकशी मामले में लोग आक्रोशित हैं। गौ सेवकों ने घंटाघर चौराहे पर लगाया है जाम। बरौनी थाना इलाके में गोकशी की वारदात, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। सीओ सिटी राजेश, विद्यार्थी और कोतवाली पुलिस मौजूद। पुलिस लोगों से समझाइश के प्रयास कर रही है। तो टोंक से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जहां पर गोकशी मामले में लोग आक्रोशित है। गौ सेवकों ने घंटाघर चौराहे पर जाम लगाया हुआ है। बरौनी थाना इलाके में गोकशी की ये वारदात सामने आई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो की जा रही है।
सीओ सिटी राजेश, विद्यार्थी और कोतवाली पुलिस मौजूद हैं। पुलिस लोगों से समझाइश के प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। संवाददाता दौलत फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, गोकशी मामले में जो है विरोध देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, अभी भी क्या धरना जारी है? बिल्कुल, अभी धरना जारी है। दरअसल ये बरौनी थाना इलाके के पहाड़ी गांव के पास ही पूरा वाकया है, जहां सुबह गोकशी की जानकारी मिली। वहां एडिशनल एसपी से लेकर के तमाम जो पुलिस के अधिकारी वो मौके पर पहुंचे। वहां जो एफएसएल टीम है उनको भी बुलाया और जो अवशेष है उनको कलेक्ट करके 2 लोगों को हिरासत में लेने की भी जानकारी सामने पुलिस ने दी है। लेकिन आक्रोश है वो अब शहर में, टोंक में, घंटाघर चौराहे पर बड़ी संख्या में जो गौ सेवक है, गोरक्षक है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों को और गिरफ्तार करने की मांग के साथ ही गो हत्या बंद करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन है वो घंटाघर पर कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है वो मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो गौ सेवक है वो है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का जाब्ता भी माकूल इंतजाम में लगा हुआ। सीओ सिटी राजेश, विद्यार्थी और कोतवाली इंचार्ज है वो भी मौके पर है और उनसे समझाइश कर रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश है वो लगातार जारी है। जी ठीक है, लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस भी मौके पर मौजूद है। समझाइश की कोशिश जाहिर तौर पर हो रही होगी। जी बिल्कुल, लोगों से समझाइश की जा रही है कि जो 2 लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया है। तमाम जो जांच है वो की जा रही है। एफएसएल की टीम ने वो मौके से अवशेष लिए हैं, उनकी जांच की जा रही है। लेकिन स्वाभाविक है कि गोकशी की जब चीजें सामने आई तो अब जो गोसेवक है उनमें आक्रोश है वो लगातार जारी है और घंटाघर चौराहे पर जो सड़क जाम करके अभी वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है प्रशासन का? एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र भाटी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यही कहा कि जो मामला सामने आया उसके बाद में तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। जो 2 लोग जिनके बारे में ठीक है दौलत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस लगातार समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। कश्मीर घाटी बर्फबारी के बाद से ही लगातार गुलजार है और पूरी घाटी में इस वक्त बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, अद्भुत नजारा है। गुलमर्ग में तो बर्फबारी से वादी का पूरा नजारा बदल गया है। जिसने भी घाटी के इस नजारे को देखा बस देखता ही रह गया। चेहरे पर खुद ब खुद एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुंच रहे, लेकिन इस बीच सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। इसी वजह से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में मनमोहक है और तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है। ये खूबसूरती दिखा रही है कश्मीर की। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से अब पूरे कश्मीर में धुंध छा गई है। विजिबिलिटी बहुत ही कम हुई है। हो सकता है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ऑपरेट करने में बाधा आ सकती है। और आप देख सकते हैं हर तरफ से धुंध छाई हुई है, दूर दूर तक नजर नहीं जाती है और इसके कारण सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है और यही हाल इस वक्त पूरे कश्मीर में है। एयरपोर्ट पे भी विजिबिलिटी बहुत कम है। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबिलिटी पुअर है। जब कैमरा को जूम करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं दिखता है, बिल्कुल सब कुछ ढका हुआ है। फॉग की वजह से, धुंध की वजह से कोहरा छाया हुआ है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। नदियां जम जाती हैं सर्दी की वजह से, नदियों का पानी फ्रीज हो जाता है। तो कश्मीर घाटी में आजकल चिल्लाई कलान का मौसम है। चिल्लाई कलान 21 दिसंबर को शुरू होता है, 29 जनवरी को ख़त्म हो जाता है और चिल्लाई कलान में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिज है और जूम इन करने के बाद अगर दूसरे साइड की बात करें तो ब्रिज के दूसरे साइड से दूर से कुछ भी नहीं दिखता है और इर्द गिर्द ये आप देख सकते हैं क्या हाल है। इर्द गिर्द भी विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी फॉग ने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है और सर्दी बहुत ज़्यादा है और
मौसम विभाग का कहना है कि ये फॉग जो है कई दिनों तक इस तरीके से देखने को मिल सकती है, खास तौर से मॉर्निंग टाइम में, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ सकती है और शदीद ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड का सितम जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने है, वाराणसी, जयपुर, प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ ये पूरा शहर। सुबह के समय बहुत सावधानी के साथ आपको गाड़ियों को चलाना है। पंजाब भी भीषण ठंड की चपेट में है। नए साल की शुरुआत और हाड़ कपा देने वाली ठंड पंजाब सिहर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पंजाब में 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे रहा। इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, भटिंडा, मुक्तसर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। और दौसा में आज सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। आज सुबह से ही पूरे दौसा जिले में कोहरे की आगोश में नजर आया। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या स्टेट हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे, हर जगह कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला, जिसके कारण वाहनों की स्पीड काफी कम रही और दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा में सर्दी का सितम जारी है और तस्वीरें हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की दिखा रहे हैं। आप कोहरा की स्थिति देख सकते हो, विजिबिलिटी काफी कम है, लोगों को भारी असुविधा हो रही है और जो वाहन चालक है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी जो कहा जा सकता है कि 50 मीटर से भी कम है। ये देखो, ये ट्रक आ रहा है लेकिन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले दौसा में बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन आज सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं, ये निश्चित रूप से वाहन चालकों को काफी परेशानी कर रही है। दौसा में आज सुबह भी नेशनल हाईवे 21 पर एक सड़क हादसा हुआ था। ऐसे में इस कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। भारत पाक की सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से जहां एक और यातायात बुरी तरह से प्रभावित है, तो वहीं ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। श्रीगंगानगर जंक्शन से चलने वाली लगभग आधा दर्जन ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जैसलमेर इन दिनों देसी और विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। यहां पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर का सोनार दुर्ग भी पार्किंग के कारण कम निखरता दिख रहा है। वहीं पार्किंग व्यवस्था दुर्ग के पीछे होने से दुर्ग का पर्यटकों को फोटोज और वीडियोस लेने में काफी परेशानी होती है। जैसलमेर वासी और पर्यटक भी सोनार दुर्ग से दूर पार्किंग व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। खबर अजमेर से है, जहां नाका मदार के बाहर से स्वान को चोरी करने का सीसीटीवी आया सामने, जिसमें एक युवक पहले को उन्हें कुछ खिलाता है और उसके बाद जो है युवक बाइक पर ले जाते नजर आ रहा है और इसे लेकर स्ट्रीट डॉग के लिए काम करने वाले रजत ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि चोरी का यह सिलसिला पिछले कई महीने से जारी है। पीएम मोदी द्वारा दिल्ली में कई अन्य परियोजनाओं आधारशिला रखने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री घोषणाएं करना शुरू करते हैं, ये एक परंपरा बन गई है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। सुनिए। चुनाव ज्यादा आते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो या राजस्थान हो, प्रधानमंत्री जी जाते हैं और घोषणा करना शुरू करते हैं। तो ये तो एक परंपरा बन गई आजकल कि चुनाव के पहले घोषणा क्यों होती है। चुनाव के पहले तो योजना बन के लागू हो जानी चाहिए, पर चुनाव के वक्त में घोषणा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसी घोषणा होती है, जैसे बिहार में उन्होंने कहा कि आपको 50,000 करोड़ दें, 60 दें, 70 दें, 80 दें, क्या दें आपको मालूम आपको।
उस घोषणा क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो ये परंपरा अच्छी नहीं है। जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे समीक्षा बैठक। राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को लेकर समीक्षा बैठक। 6 जनवरी को सीएमओ में समीक्षा बैठक प्रस्तावित। 1000 करोड़ से अधिक के एमओयू की होगी समीक्षा। सभी विभागों के सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा अहम बैठक लेने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक रहेगी जिसमें सभी संभागों के सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और 1000 करोड़ से अधिक के एमओयू की इसमें समीक्षा होगी।